नमस्कार दोस्तों। ट्रेड डेस्क पर आपका स्वागत है। अ, आज ट्रेड डेस्क में जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ट्रेड डेस्क की टीम ने ये सोचा है कि एक मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन आपको दिया जाए, ताकि पूरे ग्लोबली जो जो भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, जो भी डिक्लेरेशन हुए हैं इंडिया में या कहीं भी, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडियन मार्केट पे, और उसको न्यूज को एनालाइज करके एआई ने क्या बताया, उसके बारे में हर सुबह 8 बजे के करीब आपको सूचना दी जाएगी इसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सब्सक्राइबर हैं उनको टेलीग्राम पे भी ये मैसेज चला जाए। दूसरा, जो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है ट्रेड डेस्क के प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि उसको आप अपने उसके बारे में बिना कुछ पहले से बताए आपको सीधे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं स्क्रीन पे। आप देखिए, ये एआई ने क्या किया कि रात भर में जब हम लोग सो रहे थे, तो पूरे ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जितनी खबरें थी, इंडिया में जितनी डिक्लेरेशन थी, जितनी घोषणाएं थी, इसके सारे के न्यूज़ सोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें 3 पॉजिटिव खबरें हैं, 4 नेगेटिव खबरें हैं और 2 न्यूट्रल खबरें। इस तरह से ऐसी ही खबरों को छांट के लाया जाता है, एआई ढूंढ के लाता है, जिनका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे हो पड़ सकता है। तो पहली जो खबर यही है कि लगातार बढ़ती महंगाई की चिंता और के बीच आरबीआई ने भविष्य में दर वृद्धि का संकेत दिया है। दूसरा, लगातार तीसरे सप्ताह भारतीय इक्विटी में एफआईआई की बिकवाली जारी है। मार्च में भारत का विनिर्माण PM18 महीने के उच्च स्तर तक पहुंचा हुआ है। सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स प्रकटीकरण के लिए सख्त मानदंड प्रस्तावित किए। चौथा है, सुरक्षित निवेश की मांग बनी रहने से सोने की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब स्थिर हैं। फिर यूएस कोर पीसी इन्फ्लेशन एज हायर, डैम्पिंग रेट कट होप्स। अमेरिका कोर पीसी मुद्रास्फीति बढ़ी, दर कटौती की उम्मीदों पर पानी फिरा। मध्य पूर्व में नए तनाव से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण के लिए नए प्रोत्साहन का अनावरण किया। मुख्य प्रमुख भारतीय फार्मा कंपनी को महत्वपूर्ण जेनरिक दवा के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली। अब ये तो खबरें हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, उसने एआई ने समरी दिया है, जिसको आप तुरंत देखेंगे। ये फिल्टर करके आपको क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ट्रेड डेस्क उसको किस नज़रिए से देखेगा, वो तो मंडे को पता चलेगा। वो यहाँ पर आपका एक समरी देता है कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बियरिश दबाव रहने की संभावना है। आरबीआई के रेट हाइक संकेत, यूएस इन्फ्लेशन और एफआईआई की लगातार बिकवाली मार्केट को नीचे खींच सकती है। क्रूड ऑयल में उछाल। ओएमसीएस पेंट और टायर सेक्टर के लिए नकारात्मक है। साथ ही बैंकिंग, ऑटो और आईटी में भी कमजोरी दिख सकती है। हालांकि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से इंडस्ट्री और मेटल सेक्टर्स में चुनिंदा तेजी आ सकती है। सोलर इंसेंटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, यूएस एफडीए अप्रूवल फार्मा सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। ट्रेडर्स को की सपोर्ट लेवल पर नजर रखते हुए कॉन्शियस रहना चाहिए। तो ये एक फीचर है जो कि ऐड किया गया है। आप इसको सुबह यूट्यूब पे सुन लेंगे और मार्केट को उस नज़रिए से देखेंगे। बाकी आपको ट्रेड डैश की मदद मिलती रहेगी। और दूसरा जो फीचर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें जो आप पहले देखेंगे कि अभी निफ्टी का डैशबोर्ड हम लोगों के सामने खुला हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ ऐड की है, बाकी सब पहले जैसा ही है, आपको मैं बता चुका हूं अपने लॉन्चिंग वीडियो में। अब नीचे एक चीज़ जोड़ी गई है। निफ्टी अपने आप से तो बढ़ता नहीं है। निफ्टी के सर्टेन कंपोनेंट्स हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पे, सबका अपना अपना वेटेज है। उनकी सिचुएशन क्या है, कौन बियरिश हैं, कितने कंपोनेंट्स बियरिश हैं, कितने बुलिश हैं, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। इससे
और यहाँ एक पावर बैलेंस भी दिखाई देगा, जिससे आपको मार्केट के डायरेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं। ये सारा एआई ट्रैक्ड इंफॉर्मेशन है और ये बार हैं। बाय द वे, अगर इसमें से कोई अगर स्टॉक अचानक पॉजिटिव होने लगता है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के स्नैपशॉट्स भी दिखाई देंगे। और ये तो हो गई बात निफ्टी की। ऐसे ही आप दूसरे इंडेक्स, जैसे आप बैंक निफ्टी पे जाएंगे तो इसके भी कंपोनेंट्स बाकी सारी सुविधाओं के साथ नीचे आपको दिखाई देंगे कि बैंक निफ्टी के कितने कंपोनेंट्स बेयरिश हैं या बुलिश हैं। इससे आपको मार्केट के डायरेक्शन का पता चलेगा। इसी तरह आपको मिड कैप निफ्टी में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी में भी जितने कंपोनेंट्स हैं वो बेयरिश हैं, केवल एक मैनकाइंड फार्मा बुलिश है। और आपके तीनों और बाकी इंडेक्स के स्नैपशॉट भी यहां दिखेंगे। फिर देखते हैं सेंसेक्स के। सेंसेक्स के लिए भी आपके जितने कंपोनेंट्स हैं वो, इससे आपको एक नज़र में मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता चलेगा। तो ये एक नया फीचर जुड़ा गया है। और भी आपके जो सुझाव होंगे वो शामिल किए जाएंगे। हमारी आप लगातार व्हाट्सएप पे या मेल करके आप इसकी सूचना दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब तो ये ट्रेडिंग का ये वीक ख़त्म हो गया है। हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो आप इस पे यहाँ पे आकर के रिप्ले मोड में भी कर सकते हैं। एक निफ्टी का मैं दिखा देता हूँ, सबको नहीं दिखा सकता क्योंकि मार्केट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पे रिप्ले मोड में चले जाएंगे। आप खुद भी आप इसका डाउनलोड करके इसको सीखने के पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग फ्राइडे को मार्केट ने कैसे बिहेव किया उसको हम लोग रिप्ले करके देखते हैं। ये आपको 4x स्पीड में चल रहा है। सो आपको यहाँ सब दिखाई देगा, मार्केट का टॉप, बॉटम, फिर नीचे के एक्सटेंशन। तो इस तरीके से निफ्टी ने बिहेव किया और अकॉर्डिंगली आप यहाँ चूज करके सेंसेक्स का भी देख सकते हैं। इसको भी मैं 4x स्पीड में चला रहा हूं ताकि आपको वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ये भी एक फीचर है जो वीकेंड में आप देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। और इसी तरह आप चूज करके यहाँ पे किसी भी पिछले दिनों किस तरीके से परफॉर्म किया ट्रेड डेस्क ने, उसके लेवल पे क्या रिएक्शन आया, एआई ने कैसे मार्केट को जज किया, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो पहले से था लेकिन दिखाने का वक्त नहीं मिला आपको। और ये हुआ। अब हम लोग चलते हैं एमसीएक्स के चार्ट पे। एमसीएक्स ने, आप उसी तरीके से रिप्ले मोड में जाएंगे। स्पीड यहाँ मैं फिर से 4x कर देता हूँ और प्ले करता हूँ। ये क्रूड ऑयल का चार्ट आपके सामने खुला है। ये मार्केट का एआई ने प्रेडिक्ट किया था कि ये बॉटम हो सकता है, ये टॉप, मिडिल है, ये टॉप हो सकता है, फिर आगे के सारे एक्सटेंशन। तो इसका भी मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से क्रूड ऑयल का बिहेवियर रहा 27 मार्च को। ये सारे फीचर्स हैं जो आप सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ट्रेड डेस्क किसी तरह से ट्रेडिंग टूल नहीं है और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप
एआई जो भी इंफॉर्मेशन आपको देता है उसके हिसाब से इसको जज कर सकते हैं। ट्रेडिंग डिसीजन के लिए आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। और ये तो हो गई बात की। इसी तरह से ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इसको भी रिप्ले करके देख सकते हैं। 27 तारीख का मार्केट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। यह भी आपका ये जो एसेट है इसने कैसे बिहेव किया ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी 4x स्पीड में है। तो ये कुछ नए फीचर्स थे जिनको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और जहां तक लाइव मार्केट का प्रश्न है इसको आप अभी चलते हुए देख सकते हैं। ये चल रहा है अभी। यहां भी आपको एआई के लेबल्स दिखाई दे रहे हैं। मार्केट का टॉप बॉटम वगैरह दिखाई दे रहा है सारा कुछ। तो ये कुछ था आज का। दूसरी चीज़ हम लोगों ने सोचा है कि कल 10 बजे जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक यूट्यूब लाइव का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए। और 10 बजे से आप ट्रेड डेस्क को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, एआई के दिए गए लेबल्स पे कैसे आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन अपनी बुद्धि का उपयोग करके कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि अभी चूँकि 31 मार्च तक ऑफ़र चल रहा है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसे महसूस कर सकें। और कल संडे को 10 बजे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो नए लोग भी जुड़ना चाहें वो यूट्यूब लाइव पे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।